हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 18 में आप लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। तो क्या पता आपका भी क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो जाओ जाके कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछो, क्या पता अगले पार्ट में आपका भी क्वेश्चन आ जाए। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं और सीधा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है शिवा ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो इनका क्वेश्चन क्या है। हम लोग ये जानते हैं कि ओमनिट्रिक्स में काफ़ी सारे डीएनएस को रखा गया है और उन डीएनएस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ओमनिट्रिक्स अपने आप ही उन डीएनएस को ठीक कर देती है। पर इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ओमनिट्रिक्स किसी भी एलियन के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है। मान के चलो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है डीएनए, तो क्या ओमनिट्रिक्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगी? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। ओमनिट्रिक्स जो है वो किसी भी डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, बल्कि उन डीएनए को बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई करके रखती है ताकि बेन को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू पावर्स मिले बेन को। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अननोन फन ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि क्या वार्नर ब्रोस कभी बेन 10 को डीसी के साथ कोलैब करवा सकते हैं? तो करवा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, क्योंकि डीसी जो है वो बहुत बड़े लेवल का है और बेन 10 फ्रेंचाइजी जो है वो भी बहुत बड़े लेवल का तो है पर डीसी के लेवल का नहीं है। आप लोग ही सोचो डीसी में कितने सारे पावरफुल सुपर हीरोज हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग बेन 10 की बात करें तो बेन 10 में बेन को छोड़कर उतना अच्छा फील आता भी नहीं है। पर कोई आइडिया पिच करे तो डीसी और बेन 10 का कोलैब आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अगला इनका क्वेश्चन है कि क्या न्यू सीरीज में बेन के हाथ में अल्टीमेट्रिक्स एक बार फिर से आ सकती है? तो देखो 90% कन्फर्म है कि अल्टीमेट्रिक्स आपको न्यू सीरीज में देखने को मिलेगा। बहुत सारे वेबसाइट 100% दावा भी करते हैं, पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और देखना होगा कि क्या सच में न्यू सीरीज में हमें एक न्यू अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिलेगा। और इनका जो फाइनल क्वेश्चन है कि वेबिक वर्सेस अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, मैं यहाँ पर लूंगा वेबिक को, क्योंकि वेबिक अकेले ही हरा देगा अल्टीमेट एलियंस को। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है सपना ने। कुल मिला के इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एको है वो अपने क्लोन बनाकर 3 अलग अलग बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो क्या डिट्टो भी ऐसा कर सकता है? तो नहीं, डिट्टो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि डिट्टो जो है वो अपने क्लोन्स बनाता है, सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो एक बेन को चोट लगेगा तो बाकी सभी बेन्स को चोट लगेगा, और एको के एक क्लोन को चोट भी लगेगा तो उससे बेन को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है विनोद ने। इनका क्वेश्चन है कि अगर ओमनिट्रिक्स मैक्स टेनिसन के पास होता तो क्या होता? मैं आपको बता दूं कि अगर ओमनिट्रिक्स मैक्स टेनिसन के पास होता तो बेन से भी ज़्यादा कोई अगर अच्छे से यूज़ कर सकता है ओमनिट्रिक्स को तो वह है मैक्स टेनिसन, क्योंकि मैक्स टेनिसन ने बहुत कुछ देखा है जो कि बेन ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैक्स टेनिसन एक प्लम्बर है, प्लम्बर्स के हेड है। तो यहाँ पर अगर ग्रैंपा मैक्स को ओमनिट्रिक्स मिलता तो ग्रैंपा मैक्स से अच्छा ओमनिट्रिक्स कोई भी यूज़ नहीं कर पाता। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है स्ट्रोम एक्सप्लेज ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच हैज़ मोर पावरफुल सोनिक अटैक, ब्लिज़वुल्फ फॉर सोनिक हॉल वर्सेस एको सोनिक स्क्रीम? तो यहाँ पर मैं लूँगा अल्टीमेट एको का सोनिक स्क्रीम, क्योंकि देखो अल्टीमेट एको अपने काफ़ी सारे डिस्क निकालता है और उन डिस्क में इतने ज़्यादा पावर होते हैं, इतना अच्छा से वह सोनिक अटैक करता है कि एक एपिसोड में तो अल्टीमेट केविन भी नहीं टिक पाया था, जबकि अल्टीमेट केविन के पास बेन के लगभग हाफ एलियन का तो पावर था ही, फिर भी वहाँ पर अल्टीमेट केविन जो है वो नहीं टिक पाया था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है प्रतीक सेठ ने। इनका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बेन 10 ओमनीवर्स में बेन के ओमनिट्रिक्स में फिंगरप्रिंट लॉक है क्या? बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओमनीवर्स वाले ओमनिट्रिक्स में फिंगरप्रिंट है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें फिंगरप्रिंट है। जब तक बेन अपने दोनों उंगलियों को नहीं रखेगा ओमनिट्रिक्स में, ओमनिट्रिक्स अनलॉक होगा ही नहीं। ये बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका जो आंसर है वह है हाँ, ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में फिंगरप्रिंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मेक एंड फन विथ कृष्णा ने। इनका पहला क्वेश्चन है एलियन एक्स वर्सेस ग्वेन का एनोडाइट फॉर्म। तो यहाँ पर एलियन एक्स आराम से ग्वेन के एनोडाइट फॉर्म को हरा सकता है। सेकंड इनका क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर बेन स्कर्ड को अपना ह्यूमन फॉर्म में यूज़ करे? देखो इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बेन के हाथ में एक और हैंड ऐड हो जाएगा। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि एलियन एक्स वर्सेस ड्रैगन। तो एलियन एक्स यहाँ पर बहुत ही आराम से जीत जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अमीशा ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ड्रैगन दिमाग पढ़ सकता है तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन में वह विलगेक्स का दिमाग क्यों नहीं पढ़ पाया?
तो देखो डैगन के पास ये पावर तो है, वो किसी का दिमाग पढ़ सकता है, पर वो विलगेक्स का दिमाग इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि डैगन ने कुछ पावर अपना दे दिया था विलगेक्स को, और वहाँ पर विलगेक्स ने इरेज कर दिया वो पावर। आप लोगों ने सही सुना। एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जो डैगन है वो अल्टीमेट वेबिक का दिमाग पढ़ रहा था और एक टाइम में वह एक ही दिमाग को पढ़ सकता है, इसीलिए वह विलगेक्स का दिमाग नहीं पढ़ पाया। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अप्रभो घोषाल ने। इनका जो क्वेश्चन है कि हमें बेन 10 ओमनीवर्स में डीएन एलियंस और हाइब्रिड देखने को क्यों नहीं मिला। तो इसका जो आंसर है वो 2 पॉइंट में दिया जा सकता है। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि क्या पता ओमनीवर्स के टाइमलाइन में डीएन एलियंस और हाइब्रिड का डिज़ाइन कंप्लीट ना हुआ हो, और दूसरा ये कि जिन्होंने एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस को एनिमेट किया है उन्होंने ओमनीवर्स को एनिमेट नहीं किया, और जिन्होंने ओमनीवर्स को एनिमेट किया उनको शायद पसंद नहीं होगा हाइब्रिड एंड डीएन एलियंस, जिस वजह से उन्होंने ओमनीवर्स में नहीं डाला इन दोनों को। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है सूफिया ने, हु इज़ पावरफुल घोस्ट फ्रिक वर्सेस वैम्पायर। तो यहाँ पर घोस्ट फ्रिक जीतेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आवेश भट्ट ने। इनका जो क्वेश्चन है कि बेन 10 के न्यू सीरीज में आर्ट स्टाइल किस लेवल का हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ वरना मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बेन 10 ओमनीवर्स एंड रिबूट के डाउनफॉल से ये चीज़ तो पता चल गया कि आर्ट स्टाइल अगर अच्छा नहीं होगा तो वह सीरीज़ हिट नहीं होगा। भले आप लोग स्टोरी कितना भी अच्छा लिख दो, आर्ट स्टाइल बहुत ही अच्छा करा जाएगा, साउंड इफेक्ट भी बहुत ही अच्छे यूज़ करे जाएंगे। इसके अलावा जो बैकग्राउंड्स आपको देखने को मिलेगा बेन 10 न्यू सीरीज़ के वो बिल्कुल ही नया होगा। आप लोग भूल जाओ पुराना वाला। जब बेन 10 न्यू सीरीज़ आएगा तब आप लोग देखना कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है एडविन साजी ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में विलगेक्स जो है वो ओमनीट्रिक्स को पा जाता है, तो वहाँ पर एजमत ने आखिर ओमनीट्रिक्स को लॉक क्यों नहीं किया। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो इसका जो आंसर है वो ये हो सकता है कि एजमत देखना चाहता था कि बेन वहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि एजमत ने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था। आप लोगों ने अगर अच्छे से सुना होगा तो एजमत ने वहाँ पर साफ साफ कहा था कि बिना ओमनीट्रिक्स के जीतना लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता, पर बेन को ये चीज़ पता था कि ये पॉसिबल तो है पर वह किस तरह से है, ओमनीट्रिक्स की कुर्बानी देनी होगी। ये चीज़ वहाँ पर एजमत ने हिंट किया था, तो वहाँ पर एजमत को भी ये चीज़ पता चल गया कि बेन अब तैयार है और बेन को अल्टीमेट्रिक्स या फिर एक न्यू ओमनीट्रिक्स देना सही रहेगा। तो इसीलिए एजमत ने ना ओमनीट्रिक्स को लॉक किया ना विलगेक्स एंड बेन के बीच वो आया, क्योंकि वहाँ पर एजमत देखना चाहता था कि बेन क्या करेगा जब उसके सामने इतने बड़े बड़े मुसीबत आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से आ चुका है आवेश भट्ट का, क्या कभी पैराडॉक्स की डेथ हो सकती है। तो हो तो सकती है, ऐसा एक टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स हो ही ना, और एक ऐसा टाइम बॉम्ब बनाया जा सकता है जहाँ से प्रोफेसर पैराडॉक्स हर जगह से इरेज हो जाएंगे। तो हाँ, प्रोफेसर पैराडॉक्स की भी डेथ हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है एमडी गेमिंग ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि बेन 10 क्लासिक के लास्ट एपिसोड में बेन का जो आइडेंटिटी है वो उसके फादर एंड मदर के सामने रिवील हो जाती है, पर बेन 10 एलियन फोर्स में उसके मम्मी पापा को नहीं पता था कि बेन के हाथ में ओमनीट्रिक्स है और वह एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेन 10 क्लासिक का जो आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा जहाँ पर विलगेक्स आके अटैक करता है बेन के फैमिली के ऊपर, तो वह एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एपिसोड था। मैंने एक वीडियो बनाया था बेन 10 क्लासिक लास्ट एपिसोड करके, आप लोग जाके देख लेना यूट्यूब पर। वो लास्ट एपिसोड है, उसके बाद जो आपको एक एपिसोड दिखाया गया वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एपिसोड था। इसीलिए वहाँ पर बेन का जो आइडेंटिटी है वो कभी रिवील ही नहीं हुआ था, उसके अल्टरनेट टाइमलाइन में रिवील हुआ था। ये चीज़ आपको पता नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पूछा है ओपी ट्यूबर ने, आप शादी कब करोगे। अच्छा, शादी तो मैं कल ही कर लूँ, पर कोई तैयार भी तो होना चाहिए ना। अगर आप लोग किसी को ढूंढ दोगे मेरे लिए तो मैं तो कल ही कर लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।